अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिंग और स्प्रेइंग के रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि किस एज के ऊपर जो है वो जो टॉम या कैट की न्यूट्रिंग करवानी चाहिए, तो उसका आंसर है कि 5 मंथ पे आप न्यूट्रिंग करवा सकते हैं जो कैट और जो मेल कैट और फीमेल कैट दोनों का। आप 5 महीने के बाद कभी भी न्यूट्रिंग करवा सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। बट फीमेल का किसी भी टाइम पे करवा लेना, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हम 5 महीने से या साल से लेट हो गए हैं, हमने अपनी कैट की जो न्यूट्रिंग है वो नहीं करवाई या स्पेइंग नहीं करवाई, तो क्या आपको मसला है? जी ऐसा कोई मसला नहीं है। आप 5 महीने के बाद ज़िंदगी में कभी भी करवा सकते हैं कि एक्सेप्ट के बहुत ओल्ड एज है या उसकी हेल्थ इशूज़ हैं जिसमें एनेस्थीसिया का रिस्क हो सकता है। दूसरा, मेल्स के अंदर फीमेल के अंदर कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप उसको एक और मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है कि फ़ीमेल क्या हमारी जो ऑपरेशन के बाद कैट जो है या मेल कैट है वो बोलना कॉलिंग करना या वो चुप हो जाएगा या रुक जाएगा? फीमेल को आप जब भी करवाएंगे, जिस मर्जी एज में करवा लें, वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कॉलिंग ख़त्म हो जाती है और उसका जो ये बाहर जाना और ये जो रोलिंग करना, हीट के साइंस हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बट मेल के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेल में आपने कोशिश करें कि उसकी जो हीट आनी है उससे पहले उसको न्यूट्र करवाते हैं। बट हम लोग एज ए पाकिस्तानी नेशन हम लोग तब डिसाइड करते हैं न्यूट्रिंग करवाना जब वो मेल जो है वो घर में यूरिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर रहा है, बाहर जा रहा है, बिलों से लड़ रहा है, घर में गंद मचाया हुआ है, बहुत शोर है, तो हम उस चीज़ से फेडअप हो के तो हम न्यूट्रिंग करवाने का सोचते हैं और कई चीज़ें सोचते रहते हैं कि यार करवाएं ना करवाएं, करवाएं ना करवाएं। इसी तरह साल 1.5 साल गुजर जाता है, जब बिल्कुल ही बस से बाहर हो जाती है, फिर ऑपरेशन का टाइम जो है वो डिसाइड होता है। बट बेहतर ये होता है कि आप उसको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके कि जिस तरह अभी स्प्रेइंग उसने स्टार्ट की ही है या स्प्रेइंग से पहले ही उसको न्यूट्रल करवा दें। अगर आपको लगे कि अभी स्प्रेइंग स्टार्ट कर दी हुई है, अर्ली स्टेज है, 1-2 बार स्प्रे किया है, तो चांसेस हैं कि वो ख़त्म कर दे। बट अगर 1.5 साल 2 साल 3 साल इस तरह से हो गया तो उसकी स्प्रेइंग की फ्रीक्वेंसी कम हो ज़रूर हो जाती है बट ख़त्म कभी नहीं होती। बहुत रेयर चांस है कि ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये होता है कि एक जो टॉम है उसको 8 महीने से पहले और 5 महीने के बाद आइडियल ये जो होती है टॉम की, उसके अंदर आपको जो है वो करवा देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी फीमेल के ऑपरेशन को कितना टाइम लगे? फीमेल का ऑपरेशन जी 14 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है जो फीमेल का होता है, बट उसमें प्रिपरेशन करते आधा घंटा का टाइम आप विंडो जहन में रखते हैं। जो मेल होता है उसका ऑपरेशन जो है वो 5-10 मिनट्स का होता है और उसमें प्रिपरेशन करते 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये तो उसकी ऑपरेशन की टाइमिंग होगी। हीलिंग कितने टाइम में होती है? जो फीमेल है वो 7 डेज़ के अंदर उसका जो सुचर लाइन है जहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं या जहाँ पे वो ऑपरेशन जहाँ से होता है वो 7 दिनों में ठीक हो जाता है। और दूसरा जो मेल होता है उसका 3 दिनों के अंदर जो वुंड है वो क्लियर अप हो जाता है। उसके बाद केयर क्या होती है? केयर आज सर्जरी के बाद कुछ केयर इस तरह से होती है कि अगर आप इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया के ऊपर सर्जरी करवा रहे हैं, अगर उसको आप, तो वो केयर होती है कि एनिमल आपके साथ सोया जाएगा, मतलब घर में जाके उठेगा। वो 6 से 8 घंटे ले जाते हैं जो कैट्स हैं वो एनेस्थीसिया रिकवर करते हुए, तो उस टाइम पे थोड़ी सी केयर होती है। उसमें आपने उसको स्ट्रेट पोजीशन में रखना होता है, उसकी गर्दन टिल्ट नहीं होनी चाहिए और कंफर्टेबल पोजीशन में आपने रखना होता है। बट अगर आप गैस एनेस्थीसिया के ऊपर सर्जरी करवाते हैं तो उसमें ऐसा कोई केयर नहीं है, वो फ़ौरन ही सर्जरी के बाद एनिमल होश में आ जाता है और आप उसको जिस तरह से लेके आए होते हैं उसी तरह लेके जाते हैं, तो उसकी केयर नहीं है। दूसरा वुंड की केयर आ जाती है। वुंड की केयर के लिए दो चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। उसके वुंड की क्लीनिंग पायोडीन सोल्यूशन के साथ होती है जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन है। इसके अलावा ऑक्सोफेरिन यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली। बट अगर पायोडीन आपने यूज़ करनी है वुंड क्लीनिंग के लिए तो उसको आपने ई कॉलर पहना के रखना है कैट और जो टॉम है दोनों का, ताकि वो अपना वुंड वगैरह लिक ना करें जिसकी वजह से अपना वुंड ख़राब ना कर लें, या लिक करने की वजह से वो समटाइम पायोडीन है पाइटोटॉक्सिक है इटसेल्फ। अगर पायोडीन चाटेंगे, बहुत ज़्यादा पायोडीन ही चाटते रहें, आप पायोडीन लगाएं वो चाट दें, फिर पायोडीन लगा दें वो फिर चाट जाएँ, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर उनके अंदर लिवर डैमेज के चांसेस होते हैं। तो जितना कम वो पायोडीन को लिक करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होता है। ये तो उसने उसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन थी न्यूट्रिंग के बाद क्या कोई हेल्थ इफेक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर्जरी के? तो ये सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सेफ सर्जरी होती है। तो उसमें सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट आता है कि ये कैट जो है ना वेट गेन करती हैं, मोटी हो जाती हैं, बट वो भी आपने लिमिटेड उसको भी मैनेज कर सकते हैं। आप उसको स्पेशल डाइट दे सकते हैं या उसको आप डाइट की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। फ्री फीडिंग से स्केड्यूल फीडिंग के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो आप वेट भी उसका मैनेज कर सकते हैं, इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन कि क्या ये
इशू के हम लोग जी कैट का वो ऑपरेशन हम डर रहे हैं ऑपरेशन करवाने से कि हमारी बिल्ली मर तो नहीं जाएगी या इस तरह की ऑपरेशन जो सिचुएशन है वो तो नहीं हो जाएगी। जी ये रूटीन की सर्जरी है, इसमें कोई इस तरह का रिस्क नहीं होता, बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है और इसमें कोई मरने के चांसेस बहुत निगलिजिबल होते हैं। बट एनेस्थीसिया का रिस्क उधर ही होता है। एनेस्थीसिया को अगर आपकी कैट कोशिश किया करें कि कैट आपकी हेल्दी हो जब आपने सर्जरी करवानी है और हीट के अंदर ना हो। ये भी एक क्वेश्चन है कि जी कैट हमारी हीट में या मेल हीट में है तो उसको करवा लें। कैट अगर हीट में है तो उसको रिकमेंडेड नहीं है बट आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। बट रिकमेंडेड ये है कि जो कैट आपकी हीट में ना हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस नहीं होते। अगर मेल कॉलिंग कर रहा है, मेल कहते हैं जी हीट में, मेल हीट में नहीं आते, वो हर टाइम ही होते हैं उनका। अगर मेल कॉलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग कर रहा है तो आप उसका कोई रिस्क नहीं है, वो आप मेल को किसी भी टाइम पे करवा सकते हैं, उसका हीट में हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं लोग जो न्यूट्रिंग से पहले पूछते हैं या न्यूट्रिंग के बाद जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए न्यूट्रिंग के रिलेटेड। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन हमने मिस कर दिया जो आपने पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इसलिए बेहतर है, आप बस हमें वहाँ फॉलो करें और आंसर करें, जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे पूछें तो हम ज़्यादा वो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा कि हम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं। हम इंस्टाग्राम पे जल्दी रिप्लाई करते हैं मैसेजेस का जो कि रेलेवेंट मैसेजेस होते हैं। बट कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि बिल्कुल ही मतलब कोई लॉजिक नहीं है जिनका, तो वो हम उनके मोस्टली जो आंसर्स हैं अवॉइड करते हैं। बट कोशिश करें कि टू दी पॉइंट आप क्वेश्चन पूछें और रिलेटिव जो है टॉपिक रिलेटेड हो, तो हम इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।